हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जैसा कि आप जान रहे हो कि संतुलित आहार हमारा क्लास 12th में चल रहा है, जिसके मैं 2 वीडियोस आपको दे चुकी हूँ। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको बात करेंगे कि सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों देखो, क्या होता है कि हमारे पास पैसा हो लेकिन जानकारी का अभाव हो, हमारे पास जानकारी हो लेकिन पैसा न हो, ऐसी दशा में संतुलित आहार डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी दशा में जब हम अपनी जानकारी का उपयोग करके उसे सही ढंग से अपने आहार में शामिल करते हैं, तभी आहार संतुलित हो पाता है। तो बच्चों, आज जानते हैं सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। पोषक तत्वों की उपस्थिति। हमें वही भोज्य पदार्थ आहार के लिए चुनना चाहिए जिनमें पोषक तत्वों की उपस्थिति हो। कुछ भोज्य पदार्थों में प्रोटीन हो, कुछ में प्रोटीन विटामिन हो, कुछ में खनिज लवण हो, कुछ में कार्बोहाइड्रेट हो। इस तरह से हमको उन भोज्य पदार्थों को चुनना चाहिए जिनमें पोषक तत्वों की उपस्थिति भी हो। दूसरा है सुपाच्य भोजन। बच्चों देखो, अगर हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो क्या होता है कि वह देर से पचता है। देर से पचने की वजह से उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, पूरी तरीके से नहीं हो पाता, जिससे पोषण अधूरा रह जाता है। इसलिए वह भोज्य पदार्थ खाना चाहिए जो सुपाच्य हो, जो पचने में आसान हो। दूसरा है शुद्ध एवं ताजा भोजन। बच्चों, बासी और सुखाए हुए भोज्य पदार्थ को करने से 100 टाइम बेटर होता है कि हम सदैव शुद्ध और ताजा भोजन करें। जैसे देखो, आप काली मिर्च लेते हो और उस काली मिर्च में अगर किसी प्रकार की मिलावट है, काली मिर्च में जानते हो बच्चों आप किस चीज की मिलावट होती है? पपाया के बीजों की। तो जो गुण काली मिर्च के हैं वो गुण तो पपाया के बीज के नहीं होंगे ना। तो आप अगर काली मिर्च खा भी रहे हो तो वो आपके शरीर में पपाया के बीज जा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि शुद्ध भोज्य पदार्थों का प्रयोग करो तथा ताजे भोज्य पदार्थ। बासी भोज्य पदार्थ में जीवाणु हो सकते हैं, किसी तरह का कंटामिनेशन हो सकता है और उसका पोषक तत्व नष्ट भी हो सकता है। इसलिए सदैव शुद्ध और ताजा भोजन करने पर संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व आ पाते हैं। अगला है भोजन पकाने की उचित विधि। बच्चों, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है भोजन पकाने की विभिन्न विधियां, जिसमें सबसे सर्वोत्तम विधि होती है प्रेशर कुकिंग, है ना। तो आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा जो भोज्य पदार्थ बना रहे हो वो उस विधि से पकाओ जिसमें जो पोषक तत्व हैं वो कम से कम नष्ट हो। जब पोषक तत्व कम से कम नष्ट होंगे तो वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होंगे। भोजन की भिन्नता। बच्चों, क्या करना चाहिए? अल्टरनेट करना चाहिए। आप जानते हो ना कि बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो किसी एक ही भोज्य पदार्थ में नहीं पाए जाते। अलग अलग दालों में अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आप वो सारे अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी को मिले, आपके शरीर को मिले। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप प्रतिदिन अलग अलग दालों का प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा नाश्ते में हर दिन गेहूं या रोटी या पराठा खाने के बजाय अलग अलग चीज़ों का आप नाश्ता कर सकते हो। जैसे किसी दिन आप पराठा खा सकते हो, किसी दिन आप ओट्स खा सकते हो, किसी दिन आप दलिया खा सकते हो। इस तरह से चेंज करके खाने से पर्याप्त मात्रा में शरीर में सभी
जो पोषक तत्व होते हैं वो पहुंचते हैं। अधिक मिर्च मसाले, बच्चों यूं तो जो सभी मसाले होते हैं उनमें कोई ना कोई मेडिसिनल क्वालिटी होती है, कोई ना कोई औषधीय गुण होता है, लेकिन फिर भी उनका सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। अगला है दोषपूर्ण भोजन। बच्चों दोषपूर्ण भोजन का मतलब कि केवल हम अपने स्वाद को ध्यान में रखकर भोजन का चयन करें, और ये क्या है, ये एक दोषपूर्ण चयन है भोजन का। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पोषक तत्वों का ध्यान देना है कि हमारे भोजन में समस्त पोषक तत्व आए, इसलिए हमें दोषपूर्ण भोजन का चयन नहीं करना चाहिए। निश्चित समय पर भोजन करना, हमारे भोजन करने का, नाश्ता करने का, लंच का जो समय हो वो एक निश्चित हो। ये नहीं है कि किसी दिन 7 बजे नाश्ता कर लिया और किसी दिन 11 बज गया कुछ खाया ही नहीं, तो वो उससे क्या होता है कि एक निश्चित समय पर भोजन करने से आपका शरीर स्वस्थ और सबल बनता है। अगला है रात्रि का भोजन। बच्चों रात्रि के भोजन के बारे में कहा जाता है कि रात्रि का भोजन सोने से 2 घंटे पूर्व कर लेना चाहिए। तो जब आप रात्रि का भोजन सोने से 2 घंटे पूर्व कर लेंगे तो उस भोजन का पाचन आसानी से होगा। अगला है प्रातः काल का नाश्ता। बच्चों कक्षा 10 में भी मैंने तो कई जगह आपको बताया है कि जो ये सिस्टम होता है कि ब्रेकफास्ट लाइक अ क्वीन, मतलब आपको जो नाश्ता लेना है वो एक रानी की तरह लेना है। लंच लाइक अ कॉमन मैन, मतलब जो लंच हो वो एक सामान्य आदमी की तरह है ना, और डिनर लाइक अ बेगर, यानी जो रात्रि का खाना हो वो एक भिखारी के खाने के समान हो। तो आज आपको क्या करना है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। जो लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनका जो शरीर होता है वह अपेक्षाकृत, जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं उनके शरीर की अपेक्षा कम स्वस्थ होता है। अगला है जल की उचित मात्रा। बच्चों आप जानते हो आपके शरीर का 70% भाग जल से निर्मित है। ऐसे में जो जल है उसकी पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में जानी चाहिए। आप प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। ग्लास मीन्स बड़ी ग्लास, ठीक है बच्चों। तो आपके शरीर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में जल की भी पर्याप्त मात्रा हो। तो ये सुपोषण संबंधी कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान देने पर जो संतुलित आहार है वह अपना कार्य ठीक रूप से आपके शरीर में करता है। अगला है आपको कैसे पता चलेगा कि अगला व्यक्ति, जो सामने व्यक्ति है, वो अच्छी डाइट या संतुलित आहार ले रहा है अथवा नहीं। तो बच्चों हमारा शरीर कुछ लक्षण देता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो पोषण है वो सही है अथवा नहीं है। उचित पोषण व उसके लक्षण। व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहता है जो व्यक्ति उचित पोषण प्राप्त करता है, जिसके भोजन में सभी पोषक तत्व होते हैं, वो स्वस्थ और निरोग रहता है। यानी उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वह काफी मजबूत होती है। दूसरा, शरीर का वजन और लंबाई उचित अनुपात में रहता है। अगर आप कम मात्रा में भोजन लेते हो तो आपका शरीर एकदम पतला होता है, और अगर आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो, ज़्यादा भोजन लेते हो, तो आपका शरीर एकदम स्थूल होता है। और लेना क्या है, वो ना ज़्यादा हो ना कम हो, यानी संतुलित हो। जब आपका भोजन
संतुलित होता है तो आपके शरीर की लंबाई और जो मोटाई है उसका अनुपात लगभग ठीक रहता है। अस्थि तंत्र का समुचित विकास होता है। बच्चों देखो, हमारी जो शरीर का जो आधार है वो अस्थि संस्थान है। तो अस्थि संस्थान आप जानते हो, अस्थियों के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, ये सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है और विटामिन डी। तो जब ये पोषक तत्व हमारे शरीर में रहते हैं तो हमारी अस्थियों का जो हमारा आधार है उनका पर्याप्त मात्रा में विकास होता है और वो दृढ़ होती हैं। वो पता चलता है, जो व्यक्ति स्वस्थ हृष्ट पुष्ट रहेगा उसकी जो हड्डियां हैं वो दृढ़ होंगी। अगला है, आंखों में चमक होती है। जिनका पोषण सही होता है उनकी आंखों में एक अलग सा ब्राइटनेस होता है, उसमें एक चमक का आभास होता है। उससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है। अगला है, बाल चिकने, मुलायम, घने और चमकीले रहते हैं। जो हेयर्स होते हैं, जिन बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी होती है उनके जो हेयर्स होते हैं, ब्लीच कराए हुए हेयर्स नहीं बेटा, जैसे ब्लीच करा के आप हेयर्स को भूसे के रंग में दे देते हो ना, वो ब्लीच कराने वाला नहीं। लेकिन अगर वाकई किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसके जो बाल होंगे वो हे लाइक हो जाएंगे, मतलब उसकी जो किनारे की का बाल रहेगा वो थोड़ा भूरा भूरा हो जाएगा। और इसके विपरीत जो व्यक्ति संतुलित आहार खाता है, पीता है, वो जो फ्रूट्स लेता है, वो सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसके बाल लंबे, चमकदार, घने और मुलायम होते हैं। व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर रहता है। अगर जो व्यक्ति है उसके अंदर सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट सभी वो कंज्यूम करता है तो वो संवेगात्मक रूप से ज्यादा स्थिर होता है। यानी वो बहुत अधिक क्रोध नहीं करता, वह बहुत अधिक सैड नहीं होता, वह एक स्थिर व्यक्तित्व का मालिक होता है। अगला है, मांसपेशियां सुगठित और विकसित होती हैं। अगर सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हमारी डाइट में होते हैं तो जो हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं वो सुगठित और सुडौल होती हैं और उनका ढंग से विकास होता है। व्यक्ति के सभी तंत्र ठीक प्रकार से काम करते हैं। मतलब हर व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं ना, प्रजनन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और 9 पूरे सिस्टम्स होते हैं। तो वो सभी जो तंत्र हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो सभी तंत्र ठीक प्रकार से काम करते हैं और वो उसकी उन पोषक तत्वों की वजह से जो हमारी बॉडी का रेगुलेशन सिस्टम है वो भी ठीक से काम करता है। अब है बच्चों, अगर हम नहीं ध्यान देते हैं और अपने आहार में लापरवाही करते हैं और हमारा आहार असंतुलित हो जाता है, उस दशा में क्या परेशानियां आती हैं, क्या नुकसान होता है। तो असंतुलित आहार से हानियां, सबसे पहला जो तत्व है प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी से क्या क्या हानियां होती हैं। बच्चों आप जानते हो प्रोटीन मांस, मछली, दूध, अंडा, विभिन्न प्रकार की दालों में पाया जाता है। लेकिन अगर वो प्रत्येक व्यक्ति को समुचित मात्रा में ना मिले तो शरीर का क्या होता है, वृद्धि और विकास रुक जाता है। इसके अलावा वृक्क और यकृत संबंधी रोग हो जाते हैं। तो जो प्रोटीन है वो उसका मुख्यतः काम बॉडी बिल्डिंग का है, वो हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करता है। तो ऐसी दशा में प्रोटीन की कमी होने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और अगर प्रोटीन के साथ कैलोरी की कमी हो जाए, यानी भूखमरी वाली स्थिति आ जाए कि मतलब पेट ही ना भरे,
उस स्थिति में क्वेशरकोर और मैरस्मस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी प्रोटीन और कैलोरी की कमी के से उत्पन्न होने वाला कुपोषण। उस कुपोषण की वजह से क्वेशरकोर और मैरस्मस नामक रोग हो जाते हैं। दूसरा है बच्चों खनिज लवणों की कमी से हानियां। आपको मैंने पहले बताया कि कुछ खनिज लवण जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है ना, ये सब अस्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो आयरन है वो आपके शरीर में अगर उसकी कमी है तो आपके शरीर में रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाती है। जो आयोडीन है, आयोडीन जो है वो आपकी चुल्लिका ग्रंथि पे प्रभाव डालती है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो घेंघा जैसा रोग भी हो जाता है। सोडियम अगर वो होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसका प्रभाव भूख पे पड़ता है। और ये सभी बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अवश्य होती है। अगला है विटामिन की कमी से हानि। बच्चों मैंने आपको पिछली जो कक्षाएं हैं उनमें बताया है कि विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वो वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। तो अब आते हैं विटामिन ए की कमी से क्या हानि होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उसका असर हमारे नेत्रों पे पड़ता है, और जो हमारे नेत्र हैं धीरे धीरे उनमें से चमक चली जाती है और धीरे धीरे हमारे दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो हमारे स्नायु संस्थान पे अपना असर डालता है। विटामिन बी जो अनाज के छिलकों के नीचे या फिर जो मोटे अनाज हैं उनमें पाया जाता है। बहुत सारे नट्स हैं, उन सब आप जानते हो कि विटामिन बी के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन अगर उनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है, ये विटामिन बी एक विटामिनों का समूह होता है, और उस समूह की कमी पे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे स्नायु संस्थान संबंधी रोग, हृदय रोग, बेरी रोग, पैलेग्रा रोग हो जाता है। अगला जो विटामिन है वो विटामिन सी। बच्चों आप जानते हो विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में, इमली में नहीं, इमली में बच्चों टार्टरिक एसिड होता है, और विटामिन सी क्या है, एस्कार्बिक एसिड है। ठीक है, तो एस्कार्बिक एसिड जो विटामिन सी है उसकी कमी हो जाने पे स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। आंवला में सबसे अच्छा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, बच्चों देखो विटामिन डी और कैल्शियम का अपना एक वो होता है, कैल्शियम की उपस्थिति में ही विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन डी ना रहे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और विटामिन डी अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो छोटे बच्चों में रिकेट्स और बड़ी महिलाओं में मृदुलास्थि नाम का रोग हो जाता है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से, विटामिन ई जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। अगला है विटामिन के। बच्चों अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून में थक्का नहीं बनता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा रक्त निकलने की संभावना होती है। तो ये पूरा हुआ सारे पोषक तत्व अगर आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रहे हैं तो उनसे क्या हानियां हैं, जिनकी डिटेल्स आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। ये पूरा संतुलित आहार के बारे में बच्चों। और अगर इसमें फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू बच्चों।